स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, योर कॉमर्स टीचर, अकाउंटेंसी टीचर फ्रॉम सूरज स्कूल कोसली। स्वागत करता हूं आज एक और नई बेहतरीन क्लास के अंदर। इस बेहतरीन क्लास का नाम क्या है? चैप्टर नंबर 12, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स। हमारा जो आज का टॉपिक है वो किसके रिगार्डिंग है? सब्सिडरी बुक्स के रिगार्डिंग है। किसके रिगार्डिंग है? सब्सिडरी बुक्स के रिगार्डिंग है। ठीक है, हम लोग सब्सिडरी बुक्स के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो सब्सिडी बुक्स जो होती हैं वो कौन कौन सी बुक्स होती हैं, आइए उनके बारे में पढ़ते हैं। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, हालांकि मैं इस टॉपिक के बारे में बता चुका हूं। वो सारी बुक्स ओरिजिनल एंट्री बुक्स कहलाती हैं जिनके अंदर हम सबसे पहले सोर्स डॉक्यूमेंट से या वाउचर से एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जिनमें मैंने आपको बताया था कि स्पेशल पर्पज जो सब्सिडी बुक्स हैं वो सारी की सारी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहलाती हैं। एंड दे आर द सब डिवीजन ऑफ, दे आर द सब डिवीजन ऑफ, किसका सब डिवीजन है ये? सब डिवीजन ऑफ, दैट इज जर्नल। जी हाँ, जर्नल का ये क्या है? सब डिवीजन है। और इनमें टोटल हमने 8 सब बुक्स में इनको डिवाइड किया था। और उन 8 सब बुक्स का नाम आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देंगे। पहली कौन सी बुक है जो हम पढ़ चुके हैं? दैट इज कॉल्ड कैश बुक। दूसरी बुक कौन सी थी? दैट इज परचेज बुक, परचेजेस बुक। और तीसरी बुक कौन सी है आपकी? दैट इज सेल्स बुक। फोर्थ वन बुक कौन सी है आपकी? दैट इज परचेजेस रिटर्न बुक। फिफ्थ वन बुक कौन सी है आपकी? दैट इज सेल्स रिटर्न बुक। सिक्स्थ वन बुक कौन सी है आपकी? दैट इज जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर। दो बुक्स हमारे सिलेबस से हटा दी गई हैं, सेवंथ और एट्थ, जिसका नाम है बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक। और एक है बिल्स पेबल बुक, बिल्स पेबल बुक। ये बुक हमारे सिलेबस से हटा दी गई है। तो ये 8 बुक हमारे पास टोटल है, जिनमें से हम 6 बुक के बारे में डिस्कशन करेंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 बुक के बारे में, जिनमें से एक बुक के बारे में तो डिटेल में हमने पढ़ा ही अभी अभी। लेकिन फिर भी इस चैप्टर में हम कैश बुक को एक बार दोबारा से देखेंगे। परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न। तो हम कैश बुक का क्वेश्चन सबसे आखिरी में, जर्नल, जब इन सारी बुक्स की ट्रांजेक्शन इकट्ठी आएंगी तो वो कहेगा प्रिपेयर अप्रोप्रिएट सब्सिडरी बुक्स। तो उनमें कैश बुक भी बनती होगी, परचेज बुक भी बनेगी, सेल। तो कुल मिलाकर 6 की 6 बुक बनाने का एक क्वेश्चन आएगा जो 6 नंबर से के तौर पे आएगा। और टोटल ये चैप्टर हमारा 8 नंबर तक आ सकता है। ठीक है, टोटल चैप्टर ये 8 नंबर तक आ सकता है, जिसमें 1 + 1 के 2 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 6 नंबर का आ सकता है। अगर इसमें से 6 नंबर क्वेश्चन नहीं भी आया तो 3 3 के 2 आएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 12 को, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, स्पेशल पर्पज सब्सिडीज बुक्स। इसके अगर मैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव पे बात करूं तो व्हाट आर द वेरियस लर्निंग ऑब्जेक्टिव अंडर दिस। देखिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या क्या है हमारे इस बुक्स के, उनके बारे में पढ़ें। तो पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव है कि हमें सीखनी है परचेज बुक के बारे में, फिर हम सीखेंगे सेल्स बुक के बारे में, फिर हम सीखेंगे परचेज रिटर्न बुक के बारे में, फिर सेल्स रिटर्न बुक के बारे में, फिर जनरल प्रॉपर के बारे में। और कैश बुक हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आएगी, कैश बुक भी आएगी, लेकिन वो कंबाइंड क्वेश्चन के तौर पर आएगी। तो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूं अलग से कि हम एक क्वेश्चन कैश बुक का भी यहाँ पर दोबारा से जरूर देखेंगे। और वो क्वेश्चन हमारा डबल कॉलम का, डबल कॉलम का एज वेल एज ट्रिपल कॉलम का रहेगा। मैं एक ऐसा क्वेश्चन लूंगा जिसमें मैं ट्रिपल कॉलम की एंट्रीज उठाऊंगा, लेकिन उसका फॉर्मेट मैं डबल कॉलम के साथ बनाकर फिर ट्रिपल कॉलम का कंसिडर करूंगा। यानी क्वेश्चन एक ही रहेगा, उसको डबल कॉलम में भी बनाकर देखेंगे और ट्रिपल कॉलम में भी बनाकर देखेंगे, ताकि आपको ये पता लग जाए कि डबल से ट्रिपल कॉलम में कैसे शिफ्ट होंगे। ठीक है, तो परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जनरल प्रॉपर में से आज हम सिर्फ चर्चा करेंगे परचेज बुक के बारे में। और मैं आपको सेल्स बुक का फॉर्मेट साइमल्टेनियसली बता दूंगा। तो इसके कुल मिलाकर 2 क्वेश्चन इसके, 2 क्वेश्चन इसके, यानी कि 2 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन, 4 + 4 एग्जाम्पल।
तो कुल मिलाकर ये 8 क्वेश्चन के करीब बनेंगे जो आप लोगों ने करने हैं। और ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है ये, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन होंगे। फॉर्मेट बनाने के ऊपर है कि एक बार फॉर्मेट आपको समझ में आ जाए कैसे फॉर्मेट बनेगा, क्वेश्चन इजिली सोल्व हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, हमारे पास लिखा हुआ है क्या, इन प्रीवियस चैप्टर, इन प्रीवियस चैप्टर, कौन से चैप्टर में, जो इससे पहले हम पढ़ चुके, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन अ कैश बुक वाज डिस्कस्ड, and as discussed only the cash transactions are recorded in the cash book, whereas non-cash transactions are recorded in other special purpose subsidiaries books, which are as follows, जैसे कि परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल एंड जर्नल प्रॉपर। तो 8वीं बुक कौन सी है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज कैश बुक। तो इसलिए उसने उसका नाम यहाँ पर मेंशन नहीं किया। तो इन सब बुक्स की जहां जहां जरूरत होती है वैसे वैसे हम इनको प्रिपेयर कर लेते हैं। जैसे परचेज, जैसे इट इज नॉट नेसेसरी कहा है कि एवरी बिजनेस टू मेंटेन ऑल द बुक्स, किसी बिजनेस के कोई जरूरी नहीं कि सारी बुक मेंटेन करें। हो सकता है कि कोई बिजनेस ओनली एंड ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स में बिलीव करता हो, कैश ट्रांजेक्शन्स में बिलीव करता हो, तो इट रिक्वायर्स ओनली टू प्रिपेयर कैश बुक, तो ये केवल कैश बुक ही मेंटेन करेगा। हो सकता है कि कोई बिजनेस क्रेडिट ट्रांजेक्शन में बिलीव करता हो, तो वो हो सकता है परचेज बुक बना ले, हो सकता है वो सेल्स बुक बना ले, हो सकता है वो जर्नल प्रॉपर मेंटेन कर ले, हो सकता है वो कैश बुक भी मेंटेन कर ले। तो इट डिपेंड्स ऑल ओवर द नीड्स ऑफ एनी बिजनेस, राइट। मेंशन स्पेशल पर्पस सब्सिडी बुक्स बट एनी ऑफ द अबव मे बी केप्ट डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द बिजनेस। ये सब किस पे डिपेंड करता है, बिजनेस की जरूरत पे डिपेंड करता है। बिल्स रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेबल बुक आर नॉट इन सिलेबस, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल बुक्स आर नॉट इन सिलेबस, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ये नहीं है तो इनको आप छोड़ देंगे। चलिए आज बात करते हैं स्पेशल पर्पज बुक में परचेज बुक और परचेज जर्नल के बारे में। तो आपको एक यहाँ पर ये बात नोट कर लेनी है, जितने भी स्पेशल पर्पज बुक होती हैं उनका जो बेसिक नाम है परचेज बुक, उसके साथ साथ उसको हम परचेज जर्नल भी बोल सकते हैं, सेल्स बुक को सेल्स जर्नल भी बोल सकते हैं, जर्नल प्रॉपर को जर्नल जर्नल लेजर भी बोल सकते हैं, आपका परचेज रिटर्न बुक को परचेज रिटर्न जर्नल भी बोल सकते हैं। पर ये है क्या, बेसिकली जर्नल बुक के सब पार्ट्स हैं, जर्नल बुक के सब पार्ट्स हैं, तो इसलिए इनको हम उसमें काउंट करके चलेंगे। ठीक है। तो ऑल क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। जब यहाँ गुड्स की बात आ गई तो ध्यान रखिएगा, केवल और केवल गुड्स जिसमें हम डील करते हैं, द आइटम्स इन विच यू डील दोज आर नोन एज गुड, उसे हम गुड्स के नाम से जानते हैं। तो गुड्स हेयर मीन्स ओनली थिंग्स इन विच द फर्म इज डीलिंग। ठीक है। इन अदर वर्ड्स दीज आर द आर्टिकल्स विच आर परचेज फॉर रीसेल। ये वो आर्टिकल होते हैं जिनको बिजनेस दोबारा से बेचता है, रीसेल करने के लिए खरीदता है। फॉर एग्जाम्पल है फर्म डीलिंग इन क्लोथ, डीलिंग इन क्लोथ purchases cloth, it will be treated as purchase of goods and will be recorded in the purchase book। और इसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे। यानी जब भी गुड्स खरीदी जाएंगी तो उनकी एंट्री परचेज बुक में होगी। कब, जब व्हेन दे आर गुड्स आर परचेज ऑन द क्रेडिट बेसिस, जब आप उन गुड्स को क्रेडिट बेसिस पर खरीद रहे हो। ठीक है, क्रेडिट बेसिस पे खरीद रहे हो। चलिए, बट इफ द सेम फर्म परचेजेज फर्नीचर इट विल बी ट्रीटेड एज परचेज ऑफ एन एसेट। लेकिन अगर कोई फर्म फर्नीचर खरीद रही हो, यानी कि सेम फर्म में ये जो गुड्स खरीद रही थी, क्लॉथ खरीद रही थी, यही फर्म अगर फर्नीचर खरीद ले तो इसको हम परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज नोन एज एन एसेट। कि क्या मानी जाएगी, हमारी एसेट मानी जाएगी। सो परचेज बुक इज ऑल्सो नोन एज इनवॉइस बुक। इसका एक नाम और दे दिया इनवॉइस बुक, इसका एक नाम और दे दिया क्या, परचेज डे बुक। तो परचेज बुक, परचेज जर्नल, इनवॉइस बुक, परचेज डे बुक, ऑल आर द सेम। आपको ये सारी मेंटेन करनी है। अगर कोई भी नाम आ जाए तो आपको बनानी क्या है, परचेज बुक बनानी है। दूसरा, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। कौन कौन सी ट्रांजेक्शन परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होंगी, कैश परचेज, परचेज ऑफ एसेट्स, ये दोनों की दोनों ट्रांजेक्शन हमारी
परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होंगी, क्योंकि कैश परचेज जितनी भी होगी वो हम कैश बुक में ले जाएंगे। अगर एसेट हम खरीद रहे हैं और नगद खरीद रहे हैं तो कैश बुक में जाएगी, उधार खरीद रहे हैं तो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगी। कहता ओनली क्रेडिट परचेजेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन दिस बुक, परचेज ऑफ एसेट्स सच एज मशीन, फर्नीचर, टाइपराइटर एटसेट्रा आर नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, इंस्टेड these are recorded in journal proper if purchased on credit or इन कैश बुक इफ परचेज फॉर कैश। यही बात मैंने आपको बोल के बताई थी कि दोनों जो है कब कब रिकॉर्ड कहाँ कहाँ होंगी वो आपको पता होनी चाहिए। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, इसमें किस प्रकार की ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड करते हैं। तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन में अगर हम बात करें तो द सोर्स डॉक्यूमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ विच, the source document on the basis of which the transactions are recorded in purchase book are invoices और बिल्स रिसीव्ड बाय द फर्म फ्रॉम द सप्लायर्स ऑफ द गुड्स। आपको पता ही है कि जब गुड्स खरीदी जाती हैं बेची जाती है तो हमें बिल मिलते हैं। क्या मिलते हैं? बिल मिलते हैं। तो उन बिल्स के बेसिस पर, जो कि एक प्रकार का क्या है हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट, और जनरली उन सोर्स डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आप क्या बना लेते हो? वाउचर्स प्रिपेयर कर लेते हो। तो या तो सोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पर या वाउचर के आधार पर हम इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करके चलते हैं। An invoice contains the quantity of goods, rate, amount, trade discount, etc. ये सारी बातें उसके अंदर हो सकती हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो ट्रेड डिस्काउंट है उसको हमें सिर्फ लेस करके दिखाना होता है और कहीं कुछ इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं करते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट के बारे में बात क्या है? अमाउंट ऑफ परचेजेज टू बी रिकॉर्डेड इन परचेज बुक इज ऑलवेज अराइव्ड at after deducting the trade discount. If, for example, goods of list price rupees 10,000 are purchased at 20% trade discount, then only 8,000 will be recorded in the purchase book. बट हाँ, आप इसकी वर्किंग जो है वो परचेज बुक के अंदर वाले पार्ट में दिखा सकते हैं। जैसे कि फॉर्मेट दिया गया है, आइए समझाता हूँ एक बार आपको। ये फॉर्मेट दिया गया है, फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक का। होप सो कि आपको ये फॉर्मेट दिखाई दे रहा हो। देखिए, ये फॉर्मेट दिया गया है, फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक। इस फॉर्मेट में पहला कॉलम कौन सा रहेगा आपका? डेट का। दूसरा कॉलम पार्टिकुलर्स लिख के काम चला सकते हो, या फिर गुड्स खरीद रहे तो नेम ऑफ सप्लायर, या फिर अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, जिससे भी आप गुड्स से खरीद रहे हो उसके अकाउंट को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, क्योंकि वो कौन होता है? गिवर। सप्लायर कौन होता है? गिवर। गिवर होता है तो उसका अकाउंट जनरल एंट्री में क्या होता है? क्रेडिट होता है, और अकाउंट टू बी क्रेडिट। इनवॉइस नंबर जो आप बिल काट कर देते हो या लेते हो। लेजर फोलियो आएगा, क्योंकि जर्नल के पार्ट है तो इसमें लेजर फोलियो कॉलम बनेंगे। डिटेल्स, डिटेल्स में हम लोग लिखेंगे कि भाई हमने क्या किया है बेसिकली। परचेज अकाउंट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, टोटल अमाउंट। तो इस तरीके का एक फॉर्मेट बनेगा। उस फॉर्मेट में अगर जीएसटी वगैरह नहीं है तो ये ब्लैंक रह जाएंगे, और अगर है तो लिख लेंगे। मैं एग्जांपल के तौर पे एक ट्रांजेक्शन इसमें लिख के दिखाता हूँ आपको। देखिए, मान लीजिए फॉर्मेट जो बुक परचेज बुक बना रहे हैं ऑफ वी वी एन लिमिटेड कंपनी की बना रहे हैं। ठीक है, वीवीएन लिमिटेड कंपनी की बना रहे हैं। इसमें ये कंपनी डील करती है, किस चीज में डील करती है? लीजिए मैं डील भी लिख देता हूँ, डील्स इन स्टेशनरी। ठीक है, कंपनी स्टेशनरी में डील करती है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ XYZ कंपनी से गुड्स खरीदी, स्टेशनरी खरीदी, जिसमें 20 पैकेट्स हमने जेल पेन के परचेज किए, जो कि एट द रेट ₹20 पर पैकेट था। ठीक है, 200 पर पैकेट था। और उसके बाद हमने 100 बॉक्स पेंसिल के लिए, पेंसिल के लिए जिसमें एट द रेट 1000 पर बॉक्स था। और ये सब हमने ट्रेड डिस्काउंट पे लिया, ट्रेड डिस्काउंट पे, दैट इज 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो हम अंदर लिखेंगे XYZ कंपनी का नाम, डेट जो होगी मान लीजिए 12 जून 2024 को हमने ये गुड्स खरीदी हैं, जिसमें 20 पैकेट जेल पेन के खरीदे हैं 200 रुपए के हिसाब से। तो इसका अगर कोई इनवॉइस नंबर है मेरे पास, जैसे मान लीजिए 420 एक इनवॉइस नंबर है मेरे पास, तो 420 मैंने यहाँ लिख दिया इस पूरे परचेज का XYZ कंपनी से। लेजर फोलियो नंबर होगा नहीं। डिटेल में मैं लिख दूंगा 20 × 200 यानी कि 4,000 रुपए के पेन, और 100 × 1000 दैट इज
1,0,0,0,0 1 लाख के टोटल पेंसिल बॉक्स। तो टोटल कितना हो गया मेरे पास, ये 1,04,000 रुपए का सामान। अब इस पे मैं 20% ट्रेड डिस्काउंट ले रहा हूं, तो यहाँ मैं माइनस कर दूंगा -20% ट्रेड डिस्काउंट। और 20% ट्रेड डिस्काउंट कितना हो जाएगा मेरा इसमें, हो जाएगा 10 दूनी 20, 20 और 40, 4,000 पे 20% कितना हो गया, दैट इज 10%, 400, 400, 800, तो 20,800 रुपए का डिस्काउंट हम इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो ये जो मेरे पास बना पैसा, ये कितना बना, 0,0,2,3, और 9 में से 2 गए 7, तो 70, ये कितना गया, 0,0, 4,000 में से 800 गए तो 3,200, तो ये बचे। 1 लाख में से 20 गए तो 80 बचे। कितने बचे, 80, 83,200 रुपीज। ये मेरी हो गई परचेज कॉस्ट। ये परचेज कॉस्ट है जितने का मैं सामान खरीद रहा हूँ। अगर यहाँ पर सिर्फ इतना ही हो परचेज कॉस्ट, कोई जीएसटी वगैरह ना हो, कुछ ना हो, तो मैं इसको यहाँ लिख दूंगा 83,200, और इन पे लगा दूंगा डैश, और अमाउंट बाहर आ जाएगी 83,200। लेकिन अगर यहाँ पर मान लीजिए जीएसटी हो, ठीक है, तो हम ऐड करेंगे जीएसटी। अब जीएसटी में इनपुट जीएसटी ऐड होता है हमारा, इनपुट, इनपुट मान लीजिए मैं विद इन द स्टेट ट्रांजेक्शन कर रहा हूं, विद इन द स्टेट, तो मान लीजिए इस पे एग्जाम्पल के तौर पे सिंपल मान लीजिए 10% जीएसटी लगता है, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। 10% में कितना अमाउंट जुड़ जाएगा, 83,000, 8,320, 8,320। तो ये टोटल करके जो अमाउंट आएगी, उनमें से 8,300, 83,200 तो परचेज में आ गई, और 8,320 इनपुट सीजीएसटी आ जाएगा, 8,320 इनपुट एसजीएसटी आ जाएगा। ये है नहीं, तो इसका जो टोटल बनेगा वो टोटल उठाकर हम यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि इसमें 8320 और 8320 ये टोटल आएगा। टोटल जोड़कर यहाँ जो अमाउंट आएगी वो हम शो कर देंगे। तो इस तरीके से हम इसमें एंट्री करेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा कॉलम किस पर्पज के लिए है। ये एक्सप्लेनेशन दी गई है कॉलम्स की, मैं इसको आप पर छोड़ देता हूँ, यू विल रीड इट योर सेल्फ। डेट, पार्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, ये हमने सब पढ़ लिया ऊपर फॉर्मेट के अंदर, ये आप खुद से देख लेंगे। आइए हम चलते हैं इलिस्ट्रेशन 1 पर। देखिए इलिस्ट्रेशन 1 क्या कहती है, आइए समझते हैं। कहता है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन परचेज बुक। परचेज बुक में एंट्री करनी है ऑफ पवन इलेक्ट्रिकल स्टोर। तो इलेक्ट्रिकल स्टोर है तो ये इसके लिए क्या हो गई, गुड्स। अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम कुछ भी खरीदेंगे तो ये इसके लिए क्या मानी जाएंगी, गुड्स। ऑफ न्यू दिल्ली, अज्यूमिंग सीजीएसटी 6% एंड एसजीएसटी 6%। तो ट्रांजेक्शन कैसी हो गई, विद इन द स्टेट, विद इन द स्टेट। अगर कहीं कोई ट्रांजेक्शन आपको ऐसी लगे जो इंटर स्टेट है, तो वहां पर आप आईजीएसटी चार्ज करेंगे, और ये रेट मिलकर ही हो जाएगी टोटल 12%। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो। चलिए 2017 में पहली ट्रांजैक्शन जून 2 को दी गई है। परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्या इलेक्ट्रिकल स्टोर, चांदनी चौक, दिल्ली ऑन क्रेडिट। इनवॉइस बिल नंबर दे रखा है 480। 40 ट्यूबलाइट्स 500 ईच, 15 टेबल फैन 2000 ईच, ट्रेड डिस्काउंट 20%। ये तो देखिए मैंने पेंसिल स्टेशनरी का बिजनेस जब स्टार्ट किया था पीछे एक एग्जांपल के तौर पे, तो वही बातें यहाँ पर हो रही हैं। तो आप मल्टीप्लाई करके इसको लिख लेंगे, ये हो जाएगा 5 चौके 20, 1, 2, 3, और ये हो जाएगा 15 दूनी 30, और ये 1, 2, 3, 30,000 का। तो टोटल हो गया कितना, 50,000 का सामान, और 50,000 में से 20% डिस्काउंट हो जाएगा 10,000 का, तो ये हो गया 40,000 का सामान। और 40,000 में 6% यानी 2,400 रुपये हमारी ऐड हो जाएंगे, इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी। तो परचेज में आ गए 40,000, इनपुट सीजीएसटी 2,400, और इनपुट एसजीएसटी 2,400, कुल मिलाकर 24, 24, 48, 44,800 रुपये टोटल के कॉलम में, यानी जो फाइनल कॉलम लास्ट था उस कॉलम में हम इसको शो कर देंगे। तो ये रिकॉर्डेड होगी। क्यों रिकॉर्डेड होगी, क्योंकि गुड्स खरीद रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद रहे हैं, वो भी उधार में। चलिए जून 10 की देखते हैं कि रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं। गुड्स खरीदी है यहाँ पर भी न्यू लाइट ट्रेडर से, कनाट प्लेस, न्यू दिल्ली, ऑन क्रेडिट बेसिस। इनवॉइस नंबर हमें दिया है, सीलिंग फैन और इलेक्ट्रिक फैन, ट्रेड डिस्काउंट। द सेम वे में इसको भी रिकॉर्ड कर लेंगे। आगे देखिए 20th की क्या दी है,
परचेज गुड्स फ्रॉम रविंद्रा इलेक्ट्रिकल कंपनी पटेल नगर न्यू दिल्ली ऑन क्रेडिट, इनवॉइस नंबर दिया गया है, और 100 डजन बल्ब्स खरीदे हैं और वाटर हीटर खरीदे हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगी तो ये भी रिकॉर्ड हो जाएगी। 22 नंबर देखिए, 22 जून की ट्रांजेक्शन, बोट फ्रॉम सनी लैंप लाजपत नगर न्यू दिल्ली फॉर कैश, कैश में खरीदा तो इसको आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे, चाहे आप इलेक्ट्रिकल आयरन ही क्यों नहीं खरीद रहे हो, तो इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, यू विल रिकॉर्ड इट इन द कैश बुक, तो कैश बुक में जाएगी। अब यहाँ पर देखिए फॉर कैश खरीदा, चाहे इनवॉइस नंबर आपको दिया हो चाहे ना दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, लेकिन कैश में खरीदा है तो इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे परचेज बुक के अंदर। बोट गुड्स फ्रॉम फैशन फर्नीचर कंपनी, गुड्स किससे खरीदी है, फैशन फर्नीचर कंपनी से खरीदी है, चित्रा गुप्ता रोड न्यू दिल्ली ऑन क्रेडिट, इनवॉइस नंबर दिया है, तो फर्नीचर खरीद रहा हूँ बेटा, क्या खरीद रहा हूँ मैं, फर्नीचर खरीद रहा हूँ, तो फर्नीचर खरीद रहा हूँ तो फर्नीचर भी रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि इट इज नॉट एन गुड, ये गुड नहीं है, ये क्या है, ये एसेट है, इट इज एन एसेट, तो इसको हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे, इसको हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, और अगर हम कैश बुक नहीं बना रहे तो इसको भी हम जर्नल प्रॉपर में ही रिकॉर्ड कर देंगे। चलिए अगले पेज पर हमें सॉल्यूशन दिया गया है, एक बार सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरेंस मिल पाए। ये इसका सॉल्यूशन है, बुक्स ऑफ पवन इलेक्ट्रिकल स्टोर आप लिखेंगे न्यू दिल्ली, परचेज बुक और परचेज जर्नल, डेट आपका पार्टिकुलर, इनवॉइस लेजर फोलियो, डिटेल, परचेज, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी और टोटल। सूर्य लिमिटेड से जो कि चांदनी चौक दिल्ली से बिलोंग करते हैं, 40 ट्यूबलाइट खरीद रहा हूँ, 15 ट्यूबलाइट, ये मैंने आपको करके दिखाया था अभी अभी, 20, 30, 50, 10 डिस्काउंट के घटके 40, 2400, 2400, 44,800, ऐसा डिटेल में लिखेंगे। अब इनमें से 40,000 आपका परचेज आ जाएगा, 2400 आपका इनपुट सीजीएसटी आ जाएगा और 2400 आपका इनपुट एसजीएसटी आ जाएगा, टोटल आप टोटल के कॉलम में जाकर मेंशन कर देंगे। तो ऐसे ही हमें सारी ट्रांजैक्शन जून 10 की भी रिकॉर्ड करनी है, जून 20 की भी रिकॉर्ड करनी है, और बाद में सबसे आखिरी में महीने के एंड की डेट डालकर आप क्या लिख देंगे, टोटल, और इस टोटल में सभी कॉलम्स का अलग अलग टोटल कर देंगे। राइट, टोटल करने के बाद क्या करना है, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं, टोटल करने के बाद क्या करते हैं। तो टोटल करने के बाद आपको एक बनाना है परचेज अकाउंट, ठीक है, आपको क्या बनाना है, परचेजेज अकाउंट, और परचेज अकाउंट के अंदर आपको सिर्फ लिखना है क्या, टोटल 1,36,000 रुपए आए हैं, टोटल 136 आए हैं, तो इसको उठाकर हम लिख देंगे डेबिट में टू एज पर परचेज बुक सन्ड्रीज, या टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक 1,36,000 रुपए। ऐसे ही आपको इनपुट इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी का अकाउंट मेंटेन करना है अलग अलग, ठीक है, अलग अलग। तो ये आपको बुक्स में दे रखे होंगे, अगर लेजर बनाने के लिए कहे तो ही बनाने हैं, अदरवाइज हमें इसमें लेजर भी ये नहीं बनाकर देखने, ठीक है, तो हमें केवल बुक्स मेंटेन करनी है। तो होप सो कि आपको ये परचेज बुक का फॉर्मेट और ये एग्जाम्पल जो है वो क्लियर हुआ होगा। अगर ये क्लियर हुआ है तो आपका जो होमवर्क है वो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, आपने क्या करना है, होमवर्क के तौर पे आपको काम करना है होमवर्क में, इलिस्ट्रेशन फर्स्ट सेकंड, प्रैक्टिकल क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड, ठीक है। अब मैं आपको ले चलता हूं आपकी सेल्स बुक पर, उसका फॉर्मेट डिस्कस कर देता हूं। देखिए ये फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक है, तो मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूं, मान लीजिए मैं परचेज की जगह यहाँ लिख देता हूं सेल्स बुक, यहाँ नेम ऑफ सप्लायर की जगह मैं लिख देता हूं डेटर या अकाउंट टू बी डेबिटेड, इनवॉइस नंबर यहाँ रहेगा, लेजर फोलियो भी रहेगा, डिटेल भी रहेगा, परचेज की जगह यहाँ आ जाएगी सेल्स, इनपुट की जगह यहाँ पर तीनों में क्या आ जाएगा, आउटपुट और टोटल। तो ये हमारा कॉलम किसका हो जाएगा, सेल्स बुक का फॉर्मेट। तो इस सेल्स बुक के फॉर्मेट को भी आप एक बार स्टडी कर लें, पढ़ लें, और इसके इलिस्ट्रेशन नंबर थर्ड और फोर्थ करके देखें, अगर ये हो जाए तो ही आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ करके देखें, अदरवाइज आपको ये 4 ही क्वेश्चन करने हैं दैट इज रिलेटेड टू योर परचेज बुक। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टूडेज क्लास, बस इतना ही हम आज करेंगे। अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो, कोई बात पूछनी हो, तो प्लीज यू कैन आस्क, अदरवाइज यू कैन लीव। थैंक यू वेरी मच। बताइए किसी प्रकार की कोई बात आपको पूछनी है, समझनी है,
या नहीं समझनी है। अगर क्लियर है सारी बातें तो बहुत अच्छी बात है। अगर सारी बातें क्लियर नहीं है, कोई बात डिस्कस करनी है, कोई लगता है कि सर हमें ये बता दो दोबारा से, तो एक बार मैसेज बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, मैं उसके बाद को आपको समझा दूंगा। हाँ सर, परचेज बुक में ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है, लेकिन कौन सी बेटा, लक्ष्य, परचेजेज ऑफ गुड्स ओनली, केवल गुड्स से रिलेटेड। अगर अदरवाइज क्रेडिट ट्रांजैक्शन में तो एसेट्स भी हम उधार में खरीद सकते हैं, लाइबिलिटीज भी हम सॉरी, हम किसी प्रकार की कोई बिल्डिंग प्लांट मशीनरी सब उधार में खरीद सकते हैं। उधार में खरीदेंगे तो क्या होगा, उनकी ट्रांजैक्शन तो हम परचेज बुक में नहीं लिख सकते ना, क्योंकि वो गुड्स नहीं है। अगर हम उसका बिजनेस करते हैं तो हम उसको लिखेंगे, अदरवाइज हम उसको मेंशन नहीं करेंगे। ठीक है, इजी टॉक के लक्ष्य से कोई बात पूछनी है? चलिए मैं क्लास को वाइंड अप कर दूं। गिव अ थंब इम्प्रेशन। हाँ जय बंसल, आई विल डेफिनेटली, जो भी टॉपिक हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ना उनके बारे में, हालांकि हो सकता है यहाँ पर ये क्लास 5 से 6 दिन में पूरी हो रही है, ठीक है, 5 से 6 दिन में पूरी हो रही है, तो वहां पर मैं इस क्लास को 2 या 3 दिन में पूरा करूंगा, लेकिन मैं करवाऊंगा जरूर, आप चिंता मत करें। लेकिन क्लास आप लेते रहे, ताकि जब मैं क्लास में करवाऊं तो आपको क्लियरेंस वहां पर और ज्यादा हो जाए, और ज्यादा आपको वहाँ क्लियरिटी आए। और बाकी थ्योरेटिकल कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बुक को आप रखें, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको सुने, समझें, और उसी के अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश करें, आपका काम हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।